उत्तर प्रदेश में एक तरफ वैक्सीनेशन अभियान ने जोर पकड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट फॉर्मूला भी तेजी से अप्लाई हो रहा है। यूपी देश का ऐसा पहला राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट हुए हैं और इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि देश का सबसे बड़ा राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश लगभग अनलॉक हो गया है। कोरोना संक्रमण पर इतनी तेजी से काबू किया गया कि अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 जिले ही कोरोना कर्फ्यू के दायरे में हैं। यूपी बड़ी तेजी से अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। पाबंदियों के पेच खोलने के लिए सरकार ने जो पैमाना तय किया था उसे जिले तेजी से पूरा कर रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या गिर रही है, लिहाजा बाजारों की बेजारी दूर होने लगी है। मगर ध्यान रहे, बाजार खुलने का इंतजार आप ही नहीं, कोरोना भी कर रहा है। इसलिए सहूलियत का लाभ उठाएं, मगर सावधानी से। 1 जून को सिर्फ 55 जिले ही कोरोना कर्फ्यू की बेड़ियों से आजाद हुए थे, मगर अब यूपी में 71 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से रियायत मिल गई है। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या जैसे जैसे 600 से नीचे आती रही, जिले अनलॉक होते रहे। हालांकि अभी लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर जिले को कोरोना कर्फ्यू से कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि इन जिलों में कोरोना के 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। लिहाजा इन्हें भी ढील तभी मिलेगी जब एक्टिव केसों की संख्या 600 से कम होगी। जिन 71 जिलों को कोरोना कर्फ्यू में ढील मिली है, वहां हफ्ते में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुल सकेंगे, जबकि शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन के सारे नियम लागू रहेंगे। कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्णतया उपस्थिति रहेगी और अन्य सरकारी व गैर सरकारी ऑफिस 50% हाजिरी के साथ खुल सकेंगे। औद्योगिक संस्थान और सब्जी मंडियां पहले की तरह खुलेंगी। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं रह सकते। 2 पहिया वाहनों पर 2 ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम 2 यात्री और 4 पहिया वाहनों पर केवल 4 लोगों के बैठने की अनुमति है। शादी समारोह, अन्य आयोजनों में बंद स्थान और खुले स्थान पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथि को मास्क की अनिवार्यता जरूरी है। शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल्स अभी बंद ही रहेंगे। वाराणसी में लगभग 2 महीने बाद जिंदगी एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगी। वाराणसी कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो चुका है। इसके साथ ही आज सुबह से ही एक आध करके दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। इससे सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों का होगा जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। उनकी आजीविका रुक गई थी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसके बाद से ही लगातार एक बात थी कि किसी तरीके से कोरोना कर्फ्यू हटे और वो अपनी दुकानें खोलें। हालांकि इसके साथ ही प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है। प्रशासन ने तमाम तरह की हिदायतें दे रखी हैं। जो भी दुकानदार हैं वो बिना वैक्सीनेशन की दुकानें नहीं खोलेंगे। इसके साथ ही जो ऑटो चालक हैं, जो ई रिक्शा चालक हैं, 15 दिन के अंदर उनको भी वैक्सीनेशन कराने के लिए कहा गया है। कोरोना कर्फ्यू खुल गया है, अच्छी बात है, सकारात्मक चीज़ है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1 हफ्ते में वाराणसी कोरोना मुक्त भी हो सकता है। लेकिन हमें अपनी जो हिदायतें मिली हैं उनका ध्यान रखना है। तो 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इसे हमें नहीं भूलना है। वाराणसी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 550 से नीचे पहुंच गई है। लिहाजा यहां सुबह 7 बजे से ही दुकानें खुलना शुरू हो गयी। दुकानें खुलने से दुकानदार बेहद खुश हैं और युवाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। काफ़ी परेशानियां हो रही थी, एकदम पूरा सिस्टम सब गड़बड़ हो गया था। कोई मार्केटिंग सही से नहीं हो पा रही थी। हाँ, इसमें चलना एकदम मुश्किल हो गया था। बाहर जाते थे केवल ज़रूरी सामानों के लिए, अब क्या है, जो काम वाम है उसके लिए भी आप बाहर निकल सकते हैं। जो आपका ज़रूरी काम के अलावा भी जो काम है, जैसे कमाई का भी ज़रूरी है, तो आप उसके लिए भी अपना निकल सकते हैं, अपना रोजगार करिए। लेकिन अब तो थोड़ा पाबंदियाँ हट गई है, तो जिसके से लोगों को थोड़ा सा और रिलैक्स मिल रहा है, घाटों पे आ जा रहे हैं और थोड़ा आराम कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पाबंदियाँ हट गई हैं। तो थोड़ा हम लोग को अपने से भी थोड़ा केयर करना पड़ेगा कि पाबंदी लगे तो इसका ये मतलब नहीं कि सरकार आपको पूरी छूट देती है। तो आप अपने से अपना केयर करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है।
कोरोना कर्फ्यू में रियायतों से राहत मिल रही है, मगर इसमें नियम और शर्तें भी लागू हैं। इनका विशेष तौर पर ख्याल रखना होगा, क्योंकि बाजारों में भीड़ बढ़ी, गाइडलाइंस के नियम टूटे तो फिर कोरोना लोगों की इन चालबाजियों से ज्यादा चुस्त है। संक्रमण बढ़ा तो फिर शटर डाउन भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।